हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। क्विक रिवीजन सीरीज हमने शुरू की हुई है फॉर क्लास फोर्थ एग्जाम। आज हम इसका पार्ट सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। द बेस्ट प्रिजर्व्ड स्टोन ऑफ एंशंट कश्मीर। जो एंशंट कश्मीर के बेस्ट प्रिजर्व्ड स्टोन हैं वो कौन से हैं? मर्तंड एंड अवंतीपुर। ड्यूरिंग होज रोल बुद्धिज़्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर। किसके टाइम पीरियड में बुद्धिज़्म कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया गया था? ड्यूरिंग द रोल ऑफ अशोका। टू विच हिंदू गॉड मार्तंड सन टेम्पल इज एट्रीब्यूटेड। मार्तंड सन टेम्पल ये कौन से हिंदू गॉड को एट्रीब्यूट किया गया है? टू लॉर्ड सूर्य। विच प्लेस आर रीजन ऑफ वैली नोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साफरन क्रॉप। साफरन क्रॉप ये कश्मीर रीजन के कौन से एरिया में ग्रो किया जाता है? इन पामपोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुलवामा। नेक्स्ट, हु आर द फर्स्ट एंड लास्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो वो थे डॉक्टर करण सिंह। आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कब अडॉप्ट किया गया था? ऑन 70 अक्टूबर 1950 को। मार्तन सन टेम्पल ये कब बनाया गया था और किसने बनाया था? ये बनाया था लाला द्वितीय मुक्तापीड़ा ने इन 18th सेंचुरी BC। नेक्स्ट, कौन सा सिख गुरु उन्होंने विजिट किया था गुरुद्वारा में जो सिचुएटेड है इन हरि पर्वत? हरि पर्वत में जो गुरुद्वारा है वहाँ कौन से सिख गुरु ने विजिट किया था? गुरु हरगोबिंद सिंह ने। विच आर द प्लेस इज पॉपुलरली नोन एज वेनाइस ऑफ ईस्ट। सो वेनाइस ऑफ ईस्ट श्रीनगर को कहा जाता है। जम्मू एंड कश्मीर इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच कैश क्रॉप। जम्मू एंड कश्मीर कौन सी कैश क्रॉप के लिए लीड करता है? साफरान के लिए। मर्तन सन टेम्पल ऑफ कश्मीर ये कौन से गॉड को डेडिकेट किया गया है? टू सन गॉड। नेक्स्ट, कमर्शियल क्रॉप इन इंडिया इनमें से कौन कौन सी है? मस्टर्ड, टोबैको, जूट, ऑल द एबो ये सारी कमर्शियल क्रॉप हैं इंडिया की। विच पास कनेक्ट्स वैली ऑफ कश्मीर विद जम्मू। बानीहाल जम्मू को कश्मीर वैली के साथ कनेक्ट करता है, बानीहाल पास। नेक्स्ट, रिजोर्ट जो गोल्फ कोर्स के लिए माना जाता है एंड इट इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, तो उसका नाम है गुलमर्ग। ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन क्या था? जो एक ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन थे कोर्ट ऑफ अकबर में, तो तानसेन का ओरिजिनल नेम था रामातानु पांडे। ऑफ द सो कॉल्ड 9 जेम्स ऑफ कोर्ट ऑफ अकबर, जो 9 जेम्स थे कोर्ट ऑफ अकबर में उनमें से एक रेप्यूटेड हिंदी पोइट थे, तो उनका नाम क्या था? अब्दुल रहमान खानाए खाना। अकबर ग्रांटेड द प्रेजेंट साइट ऑफ अमृतसर टू द सिख गुरु। जो प्रेजेंट साइट ऑफ अमृतसर है ये अकबर ने कौन से सिख गुरु को प्रेजेंट की थी? तो टू अमरदास, गुरु अमरदास। नेक्स्ट, मनसबदारी सिस्टम ये फाउंड किया था अकबर ने, तो इसमें जो मनसबदार थे वो कौन कौन थे? मिलिट्री कमांडर्स भी थे, प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, हाई सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर थे। सो ऑल द एबो। उसके अलावा मेजर मुगल एम्परर्स ये भी आप नोट कर लें, इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले अकबर और इनका टाइम पीरियड भी नोट कर लें, 1526 to 30। नंबर 2 पर हुमायूं 1530 से 1556, अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 27, देन शाहजहां 1627 से 1658, औरंगजेब 1658 से 1707। नेक्स्ट, महमूद गोरी ही लेड द फाउंडेशन ऑफ तुर्किश एम्पायर इन इंडिया बाई डिफीटिंग। किसको डिफीट करके मोहम्मद गोरी ने तुर्किश एम्पायर एस्टेब्लिश किया था इंडिया में? पृथ्वीराज चौहान को इन द सेकंड बैटल ऑफ तैरेन एंड जयचंद को इन द बैटल ऑफ चौद्वारा। महमूद गोरी उन्होंने रूल किया था 1173 से 1202 तक विद हिज ब्रदर गयासुद्दीन मोहम्मद, और एज अ सोल रूलर उन्होंने रूल किया था 1202 से 1206 तक। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला जो बिहार में थी इनको डिस्ट्रॉय किया गया था ड्यूरिंग द रूल ऑफ बख्तियार खिलजी। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नवरोज़ ये इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था? नवरोज़ फेस्टिवल तो ये किया था बलबान ने। गयासुद्दीन बलबान इनका पूरा नाम था। ये एक तुर्किक रूलर थे।
दिल्ली सल्तनत में ड्यूरिंग द रूल ऑफ ममल्लिक डायनेस्टी ऑफ दिल्ली, जिसको स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। सो ये स्लेव डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट रूलर थे गयासुद्दीन बलबान। फ्राम 1266 टू 1287 तक इन्हें रूल किया था। प्रेम वाटिका जो पोएम्स हैं ऑन द लाइफ ऑफ कृष्णा, इनको किसने कंपोज किया था? रशकान ने। आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पावर्स बलबान अज्यूम्ड द ग्रैंड टाइटल, बलबान ने कौन सा ग्रैंड टाइटल एज्यूम किया था? जिले इलाही। तो ये थी कुछ इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब कुछ कैपिटल्स, गोवा की पनाजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़ है, पंजाब की भी चंडीगढ़ है, तो हिमाचल शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटका बेंगलुरु, जिसको पहले बेंगलोर कहा जाता था, एंड केरला तिरुवनंतपुरम। ना कुछ इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। गांधी इरविन पैक्ट ये साइन किया गया था 15 मार्च 1930 को। नेक्स्ट जो फेमस रेजोल्यूशन था नॉन कॉपरेशन का, अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी, इसको अडॉप्ट किया गया था इन स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस जो कलकत्ता में हुआ था इन सितंबर 1920। और इसके इमीडिएट काज क्या थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के? जलियांवाला बाग मैसेकर ऑफ 13 अप्रैल 1919, डिससेटिस्फिकेशन विद मॉन्टेगो चैलेंज फॉर रिफॉर्म, एंड राउलेट एक्ट ऑफ 21 मार्च 1919। स्वराज पार्टी, इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था? CR दास ने एंड मोतीलाल नेहरू ने। इसको कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी कहा जाता है। ये फॉर्म की गई थी ऑन 1 जनवरी 1923 को बाय CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। कौन से सेशन में कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज एज इट्स गोल? लाहौर सेशन दैट वाज हेल्ड इन 1929। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे अनऑफिशियली सेलिब्रेट किया गया था आज़ादी से पहले, तो वो कौन सी डेट को अनऑफिशियली सेलिब्रेट किया गया था फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे? ये किया गया था 26 जनवरी 1930 को। और इसी 26 जनवरी इसी की याद में अब रिपब्लिक डे भी बनाया जाता है। और ये जो इवेंट है ये हुआ था इन लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड में। लॉर्ड इरविन जो 1926 से 1931 में वाइसराय रहे थे इंडिया के, तो इनके टाइम पीरियड में और भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, ये भी आप नोट कर लें। साइमन कमीशन टू इंडिया 1927 में आया था, नेहरू रिपोर्ट 1928, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस जिसको पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन कहा जाता है, ये पास किया गया था 1929 को। डांडी मार्च एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हुई थी 1930। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी इसी टाइम पीरियड में हुआ था लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड में। एंड गांधी इरविन पैक्ट 1931। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग लॉर्ड इरविन, तो ये आपको याद रखने हैं। और ये जो इवेंट्स है इसके साथ लॉर्ड इरविन के साथ कनेक्ट करके इनको नोट करना है, याद करना है। नेक्स्ट, जोथाचंद पुरस्कारम, ये एक अवार्ड है, हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। आपको बताना है कौन सी गवर्नमेंट का ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, तो ये है केरला गवर्नमेंट का। 7 क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया कौन से हैं? भारतनाट्यम, कथकली, कथक, मणिपुरी, उड़ीसी, कचुपिड़ी एंड सटियारी। सो ये 7 नहीं है, ये 8 क्लासिकल डांसेस हैं। और हम देखेंगे ये जो क्लासिकल डांस है 8 क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, ये कौन सा डांस किस स्टेट से रिलेटेड है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है भारतनाट्यम है पहला, तमिलनाडु का डांस है ये, क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु। कथक नॉर्दर्न इंडिया का से रिलेटेड है, कथकली फ्रॉम केरला, कुचिपुड़ी ऑफ आंध्र प्रदेश, मणिपुरी फ्रॉम मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरला का डांस है, ओडिसी उड़ीसा का डांस है, सत्यारी आसाम का डांस है। और इसमें 2 ऐसे डांस हैं, कथकली एंड मोहिनीअट्टम, ये 2 डांस हैं जो केरला से है, यानी एक ही स्टेट के 2 क्लासिकल डांस हैं। ये भी आपको नोट करना है, कभी पूछा जाता है कि कौन सी स्टेट के 2 डांस उनको क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया में इंक्लूड किया गया है, तो वो है केरला के 2 डांस, एक है कथकली एंड मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट कन्फर्स बासावाश्री अवार्ड? तो ये करती है बासावाश्री अवार्ड, ये देती है कर्नाटका गवर्नमेंट। नेक्स्ट, फायर टेम्पल, ये एक प्लेस है वर्शिप की, तो किसकी है ये फायर प्लेस? इट इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ, किसकी है ये? ज़ोरोएस्टेरियंस की ये प्लेस ऑफ वर्शिप है फायर टेम्पल। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बीन गिवन एज एनुअल न्यूजीलैंड इंटरनेशनल मेंस ODI प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड? तो ये दिया गया है न्यूजीलैंड कैप्टन
कैन विलियमसन को 2-3 महीने पहले ये दिया गया था अवार्ड। देन AZ इंटरनेशनल वुमेंस ODI प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, सो मेंस के लिए दिया गया था कैन विलियमसन को और वुमेन के लिए दिया गया था सूज बेट्स को। ANZ इंटरनेशनल वुमेंस T20 प्लेयर ऑफ द अवार्ड दिया गया था सोफी डेवाइन एंड मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया था रोज टेलर को। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। फर्स्ट इंडियन टू बी नॉमिनेटेड फॉर फेड कप हर्ट अवार्ड, फेड कप हर्ट अवार्ड इनको पहले इसके लिए नॉमिनेट भी की गई थी, उसके बाद उन्होंने ये इनको ये अवार्ड दिया भी गया था फेड कप हर्ट अवार्ड, तो ये दिया गया था सानिया मिर्ज़ा को। सानिया मिर्ज़ा ने ये फेड कप हर्ट अवार्ड जीता था। तो सानिया मिर्ज़ा ये एक टेनिस प्लेयर है, फार्मर नंबर 1 इन द डबल डिसिप्लिन। उसके अलावा उन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम्स भी जीते हैं एंड उनको हाईएस्ट रैंक फीमेल प्लेयर एवर फ्रॉम इंडिया उनका रहा है वर्ल्ड नंबर 27 इन 2007 में। नेक्स्ट वाडा, इन्होंने बैन किया है इंडियन डिक्शन थ्रोअर संदीप कुमारी को कितने साल के लिए। वाडा दैट मीन्स वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, तो इन्होंने डिक्शन थ्रोअर संदीप कुमारी को 4 साल के लिए बैन किया गया था। ये 2-3 महीने पहले की बात है, बट आपको याद रखना है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इनकी बात की जाए, इसकी फॉर्मेशन हुई थी नवंबर 1999 में। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, पर्पज़ एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स, हेडक्वार्टर है इनका मॉन्ट्रियल कनाडा में एंड वर्ल्ड विटोल्ड बेंका ये है इसके करंट प्रेसिडेंट वाडा के। विच कंट्रीज टैनिफ यूसुफ हुसाम, उनको बैन किया गया था फॉर लाइफ रिसेंटली, इजिप्ट की। नेक्स्ट बिशर अल खसवाना, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। सो बिशर अल खसवाना ये बने हैं जॉर्डन के नए प्राइम मिनिस्टर। विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड 33% वुमेन रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए 33% रिजर्वेशन किसने रखी है वुमेन के लिए, तो ये रखी है पंजाब गवर्नमेंट ने। रिसेंटली IRCTC ने किसके साथ ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए पार्टनरशिप की है, तो IRCTC ने अमेजन इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है टू स्टार्ट ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग। नेक्स्ट, who has been elected as the president of AMFI recently, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, ये है इसकी फुल फॉर्म। तो इसके प्रेसिडेंट रिसेंटली इलेक्ट किए थे नीलेश शाह। Who has been the winner of chess.com 2020 चैम्पियनशिप, chess.com इस साल ऑनलाइन ये चेस गेम हुई थी, तो इसमें कौन विनर रहा था, तो ये रहे थे निहाल सारिन। यंग इंडियन प्लेयर निहाल सारिन वो इमर्ज हुए थे एज ए विनर इन chess.com 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैम्पियनशिप में, और इन्होंने जो रशिया के वर्ल्ड नंबर 6 हैं उनको इन्होंने डिफीट किया था इन फाइनल। तो ये थे जनरल नॉलेज से रिलेटेड। अब हम इंग्लिश के ऊपर आते हैं। इंग्लिश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई शैल मीट यू डैश 6 o'clock, इसमें प्रीपोजिशन यूज़ करना है, तो इसमें यूज़ होगा एट। आई शैल मीट यू एट 6 o'clock, जब एग्जैक्ट टाइम होता है 6 o'clock 5 o'clock, तो इसके साथ एट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, सुगनिया राइट्स डैश हर लेफ्ट हैंड, तो सुगनिया किससे लिखती है, विद हर लेफ्ट हैंड। ही कम्स डैश कार, तो बाई कार, बाई यूज़ होता है हमेशा इसके साथ। मोस्ट ऑफ अस ईट डैश अ स्पून, विद अ स्पून। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, क्या देख रहे हो आप, तो इसके साथ फॉर आता है, लुकिंग फॉर। होम आर यू टॉकिंग टू, किससे तुम बात कर रहे हो, तो टॉकिंग टू। आई एम एंग्री डैश माई सिस्टर, तो विद माई सिस्टर। डोंट लुक डैश ऑन हिम, डोंट लुक डाउन ऑन हिम। नाउ एंटोनियम यानी उल्टा आपने बताना है, अपोजिट वर्ड। मिलिट्री का अपोजिट सिविल। चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का उलट आपको बताना है। एम्ब्रेस मीन्स गले लगाना, तो इसका अपोजिट है रिजेक्ट करना किसी को। मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ सबवर्शन, सबवर्शन मीन्स बगावत, तो इसका अपोजिट होगा कंप्लायंस यानी ओबे करना। अपोजिट ऑफ कोयर्सिव, इसमें से कौन सा वर्ड है जो कोयर्सिव के अपोजिट है, तो कोयर्सिव मीन्स तशद्दुद या फोर्स का यूज़ करना,
ताकत का इस्तेमाल करना, कोercive पावर्स। तो इसका अपोजिट होगा जेंटल। जेंटल मीन्स अपोजिट मीनिंग ऑफ ओरिएंट। तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या है? ओरिएंट मीन्स शानदार या ब्राइट, तो इसका अपोजिट मीनिंग होगा डिसऑर्डर। अपोजिट ऑफ टिमिड, टिमिड होता है कायर, तो इसका अपोजिट होगा ब्रेव। अब आएगा सनानियम पर। सनानियम पर अब हम आते हैं, यानी सेम वर्ड्स। कहाँ गया? यस, ये है विच वर्ड एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ बारबेरियन। सो बारबेरियन का सेम मीनिंग, बारबेरियन मीन्स जंगली या गंवार, तो इसका सेम मीनिंग अनसिविलाइज्ड। बेमोन, इसका सेम मीनिंग कौन सा वर्ड एक्सप्रेस करता है? बेमोन मीन्स रोना धोना, तो ये होता है लेमेंट। लेमेंट भी सेम वर्ड है। नेक्स्ट, हेगल, विच वर्ड बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ हेगल। तो हेगल होता है मोल भाव करना। जब हम दुकानदार पर के साथ कुछ दुकानदार के पास जाते हैं, कुछ लेते हैं, तो वहाँ जो हम झगड़ा वगड़ा करते हैं उसी को बोलते हैं हेगल करना। तो इसको बारगेन भी कहते हैं, बारगेनिंग। नेक्स्ट, द नियरेस्ट वर्ड ऑफ कॉनोसर बियरिंग सिमिलर मीनिंग। तो इसका सेम मीनिंग क्या निकलता है? यानी इसका मीनिंग होता है लवर ऑफ आर्ट। जेनिथ, सूटेबल मीनिंग क्लोज टू द वर्ड जेनिथ। जेनिथ होता है हाईएस्ट पॉइंट, किसी चीज़ का भी हाईएस्ट पॉइंट उसको बोलते हैं जेनिथ। तो इसका सेम मीनिंग है पिनेकल। देन वर्ड दैट बियर्स द फार्देस्ट मीनिंग ऑफ सेनिस्टर। तो सेनिस्टर इसका मीनिंग निकलता है गुड। नियरेस्ट मीनिंग ऑफ इम्पास। इम्पास मीन्स डेडलॉक, या जहाँ जब कोई प्रोग्रेस नहीं निकले, एक डेडलॉक सा आ जाता है, उसको बोलते हैं इम्पास। तो स्टॉलमेट भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, मोस्ट सिमिलर मीनिंग इन हेरोल्डेड। हेरोल्डेड मीन्स चर्चा में रहना, तो उसको पब्लिसाइज्ड भी कहा जाता है, पब्लिसाइज्ड। नेक्स्ट, फॉर नियरेस्ट मीनिंग ऑफ आउटवेट। आउटवेट मीन्स पल्ला झुकना, यानी किसी की तरफ पल्ला झुकना, सरपास करना, किसी आगे निकल जाना, तो उसी को बोलते हैं आउटवेट करना। नेक्स्ट, स्कटल, नियरेस्ट सेम मीनिंग ऑफ स्कटल। तो स्कटल होता है डिस्ट्रॉय करना, ख़त्म करना। नेक्स्ट, नियरेस्ट मीनिंग ऑफ स्पर। स्पर होता है किसी को उकसाना, दैट मीन्स प्रॉम्प्ट करना। प्रॉम्प्ट है इसका नियरेस्ट मीनिंग। तो ये था एंड ऑफ दिस पार्ट सेकंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करें, सोशल मीडिया में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।